है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा भाग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 1750 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना रुपया दिया गया है। देखिए क्या करें कि 1750 रुपया टोटल है। इसी में से कुछ राशि पहले भाग पर 8% की दर से और कुछ पैसा जो है राशि 6% की दर से निवेश किया गया है या बैंक में जमा किया गया है। और दोनों से क्या होता है, ब्याज जो होता है प्रत्येक पर यानी दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो ब्याज बराबर कहेगा तो ब्याज को हम लोग बराबर कर देंगे फार्मूला के द्वारा, वहाँ से भी हम लोग निकाल देते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि पहला भाग पर उसने P1 निवेश किया है गुने R गुने T बटे 100 इज इक्वल टू दूसरे धन पर उसने P2 निवेश किया है R गुने T बटे 100। देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे। P1 है तो इस तरफ ले आएंगे P1 बाई P2, P1 बाई P2 कर देंगे। देखिए इसको मान लेते हैं P1 में इसको R1 T1 कर देते हैं और इसको R2 T2 कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कट जाएगा। देखिए अब ये P2 इस तरफ आ गया तो R1 R2 को इधर ले आएंगे, R1 T1 को, तो इधर बच जाएगा R2 T2 बटे R1 T1। ये मेरा रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से P1 P2 का रेशियो निकाल लेंगे, P1 बटे P2। अब देखिए पहले भाग वाला जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, R2 T2 का आएगा, और दूसरा वाला जो धन का रेशियो आएगा वो R1 T1 का आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। देखिए दूसरा है जो रेट दिया हुआ है 6 और समय तो दोनों एक ही वर्ष के लिए लगाता है। ये पहला रेट दिया हुआ है 8, ये भी 1 वर्ष के लिए 8 हो जाएगा। 2 से 1 कर जाएगा 3 मरतबे, 2 से 1 कर जाएगा 4 मरतबे, यानी 3:4 यानी 3/4 यानी P1 P2 का रेशियो कितना आ गया। देखिए P1:P2 का रेशियो आ गया 3:4। अब देखिए यहाँ पर टोटल धन प्रश्न में दिया हुआ है, टोटल धन कितना दिया हुआ है 1750। तो टोटल धन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, टोटल हमेशा क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इसको योग कर देंगे। योग कितना दिया हुआ है 1750, यानी यही 7 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 1750 दिया हुआ है। इसको काट देंगे, कट जाएगा 25 7 यानी 250। ये 50 आ गया। साधारण ब्याज बराबर आ रहा है 50, तो दोनों में से किसी एक का निकाल देंगे। यहाँ देखिए तो P1 निकाल लेते हैं। P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 यूनिट दिया हुआ है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे 250। कितना आएगा ये 750 रुपया। यानी पहला जो धन दिया गया था 750 रुपया और दूसरा धन दिया गया था इसी में से घटा देंगे तो 1000 रुपया जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। ये गलत लिखा गया है, काट देते हैं। ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो हमने कल पढ़े थे, या तो यहाँ तो P का वैल्यू रख देंगे फार्मूला पर, नहीं तो एक और तरीका कल हम बताए थे कि SI इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है R गुने T होता है, रेट गुने T। यानी कि ये जो दिया हुआ है 8%, SI निकाल देंगे R गुने T, तो R मेरा रेट दिया 8 और ये 1 हो जाएगा, यानी ये 8% का वैल्यू हो जाएगा। और P जो होता है मेरा वो 100% फिक्स होता है। P क्या होता है, P 100% हमेशा फिक्स होता है। तो ये देखिए 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 750, तो 8% का वैल्यू निकालना है। 8% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 25 से कट जाएगा 30 मरतबे और ये 25 से कट जाएगा 4 मरतबे। अब ये देखिए इसका ये 2 गुना है,
तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, यानी 30 गुने 2 यानी कि 60 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी 16,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज कर रहा है, यानी कि पहला ब्याज और दूसरा ब्याज को जोड़ करके 700 रुपया देता है, तो 4% वार्षिक पर दी गई धनराशि कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से बनाएंगे। ठीक है, 100 रुपया दिया हुआ तो इस सबको रुपये में बदल देंगे। पहला SI कितना हो जाएगा, SI 1 लिख देते हैं, 1600 का 16,000 दिया हुआ है, सॉरी 4% 1 वर्ष का, तो 4/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 16 चौको 64, 640 रुपया SI मिलेगा। SI 2 निकाल लेते हैं, दूसरा SI 2 कितना हो जाएगा, इसी 16,000 रुपया पे निकालेंगे 5% की दर से, यानी 5/100, 1 साल है तो 1 शून्य से 0, 16×5 80, 800। अब हम लोग इसको आराम से बना लेंगे। देखिए 4% पे कितना देता है, 640 देता है। ठीक है, और ये कितना देता है, 5% पे ये 800 रुपया देता है। ओवरऑल रुपया कितना, 640 होगा, ओवरऑल कितना दे रहा है, 700 दे रहा है। तो यहाँ से घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब 20 दिया 60 और 20×5 100, यानी 5:3। अब यही क्या कर रहा है कि 5:3 में आ गया, यानी पहला धन जो था 5x था और दूसरा धन जो था 3x आ गया। अब यही दोनों का योग दिया हुआ है, टोटल धन योग दिया हुआ है कितना, 16,000। तो योग जोड़ देंगे, 5 3 8। देखिए 8 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 5 3 8, ये 8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16,000। 2 से काट देंगे, 8 दूना 16, 2,000। किसका वैल्यू पूछा, 4% का। 4% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, यानी 5 का मान निकाल देंगे। 5 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 2,000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपया उसको दिया गया है। 10,000 कौन सा ऑप्शन में आता है, ऑप्शन सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 7,700 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हो कि दोनों दिन सम्मिलित करके, यानी ये वाला, यानी जिस दिन से उसने पैसा दिया है वहाँ से वो काउंट कर रहा है और कह रहा है कि जिस दिन हम पैसा लेंगे उस दिन का भी हम लोग इंटरेस्ट हम तुमसे लेंगे। इसीलिए इसका मतलब ये हो गया कि दोनों दिन उसने शामिल कर लिया है, यानी 11 मई से हमको जोड़ना है और 10 सितंबर को लौटा रहा है तो 10 सितंबर का भी वो इंटरेस्ट लेगा। तो देखिए क्या करा, मई, ये मई हो गया, जून हो गया, ये जुलाई हो गया, अगस्त, ये सितंबर, ये मई हो गया। तो मई में 11 मई से जोड़ रहा है, तो 11 मई से हम लोग जोड़ेंगे तो 31 का होता है, तो 10 दिन घटाएंगे तो ये 21 दिन आ जाएगा। जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 का होता है, और अगस्त जो होता है, अगस्त 31, और सितंबर 10। ये सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। ये 1 2 3 3 3 6 3 9 और 3 12, 123 डेज। इस डेज को हम लोग क्या चीज़ में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे। तो ईयर में बदलने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, टाइम 123/365 से भाग देते हैं तो मेरा ईयर में आ जाएगा इतना ईयर। अब देखिए मेरा P दिया हुआ है, P = 7300 रुपया।
आर इजकल टू दिया हुआ है 5%, टीम तो मेरा दिया हुआ है, तो SI का हम लोग फार्मूला लगा देंगे P गुने R गुने T बटे 100। देखिए P मेरा 7300 दिया हुआ है, R मेरा 5% दिया हुआ है, T मेरा 123 बटे में ये 365 गुने 100, ये 2 शून्य से ये शून्य, 73 में ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये 5, यानी 123 रुपया इंटरेस्ट आएगा उसका। इसका यही कंसेप्ट है। यानी प्रश्न में जब कह दिया कि दोनों दिन शामिल करना है तो दोनों दिन को हमको ये शामिल करके लेना है। 30,000 रुपया मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ये देखिए, यानी इसमें देखिए सम्मिलित नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जब सम्मिलित नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें से एक दिन हमको छोड़ देना है। वह कौन सा एक दिन छोड़ देना है, जिस दिन हम पैसा दिया जाता है उस दिन को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि 5 जनवरी से वो काउंट नहीं करेगा, 6 जनवरी से काउंट करेगा। जब 6 जनवरी से काउंट करेगा तो जनवरी का उसका कितना दिन हो जाएगा, जनवरी में 26 दिन हो जाएगा। फरवरी में कितना हो जाएगा, फरवरी में 2013 जो है नॉन लीप ईयर, यानी लीप ईयर नहीं है तो इसमें 28 दिन ही आएगा। मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में 31 हो जाएगा। अप्रैल भी 30 हो जाएगा। और क्या कर रहा है, मई 31 मई को लौटा रहा था, मई को पूरा काउंट करेंगे, मई को हम लोग पूरा काउंट करते हैं। देखिए इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा था, सम्मिलित नहीं कर रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन का हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अभी सभी को ऐड कर देंगे, 6 8 6 14, 14 15 16, 6 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 3 11 3 14, 146 दिन आ जाता है। 146 दिन को हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ष में बदलेंगे, 365 से भाग दे देंगे तो ईयर आ जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो P मेरा कितना दिया हुआ है, 36,000 रुपया, 9.5% और 146 बटे 365 गुने 100। ये देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य ख़त्म, ये 1 डेसिमल से ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए, यदि 5 से इसको काटेंगे तो 19 मरतबे, 5 से कटेगा तो 73, और 73 जो होगा कितना से कटेगा, 73 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 36 गुने 38 आ जाएगा। अब देखिए 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4, इसको यही 24, 6 3 18, हासिल 4 है तो 4 4 8 8 16 6, 68 वाला आंसर होगा। यानी जिस ऑप्शन के अंत में 68 होगा, किस ऑप्शन में 68 दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उतना कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी नहीं है पूरा एग्ज़ाम में। कर रहा है एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। बराबर राशि यानी दोनों को सेम पैसा दिया जाता है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर, देखिए ये अंतर दिया हुआ, अंतर 150 रुपया दिया हुआ है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन ये कल हमने पढ़ाए थे, SI निकालने के लिए R गुने T, यहीं से निकाल देंगे। ये SI1 कितना हो जाएगा, R गुने T, यानी पहला जो है 7.5% की दर से दोनों को दिया जाता है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है, यानी 4 गुने 7.5, 5 को 20 यानी 30%। ये SI2 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, 7.5,
कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37.5%। इसी का ये अंतर दिया हुआ है कितना, 150 रुपया। घटा दीजिए, यानी 7.5% बराबर 150 रुपया। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि का मतलब क्या होता है, 100 का मान पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% फिक्स होता है, 100% बराबर निकाल देंगे। ये 1 डेसिमल काटेंगे तो यहाँ 1 शून्य पड़ जाएगा। देखिए 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, ये 3 से कटेगा तो ये 500 आ जाएगा, यानी इसका एक यहाँ 1 बचा, तो 1 बराबर 500, तो 4 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना 500 से गुना कर देंगे, यानी 2000 रुपया। यानी प्रत्येक को उसने कितना दिया था, 2000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकें। थैंक यू।